गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन और आज हम जो पीजीटी के अंदर जो भी हिंदी आती है उसके सारे जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं स्टेट के, तो हम सारे यहाँ पे आज लेके आए हैं ओल्ड जितने भी पेपर हैं हिंदी के। तो जो हम देखते हैं मित्रों कि हिंदी जो है पहले 30 नंबर की आती थी 2017 तक। तो 2017 के बाद अब ये 15 नंबर की हिंदी और 15 की इंग्लिश कर दी गई है। पहले यह 30 की आती थी। तो 2017 तक 11 से लेके 2017 तक जो भी हम पेपर देखेंगे उसके अंदर क्या है, ये 30 नंबर की हिंदी हमें देखने को मिलेगी। बाकी जो आगे नेक्स्ट हैं 2017, 18 और 19, उनके अंदर क्या है 15-15 क्वेश्चन ही हमें देखने को मिलेंगे हिंदी के 15-15। तो आइए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। 31 जो है नंबर है इसमें, निम्न में से गंगा के पर्यायवाची का समूह, यानी गंगा जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द का जो समूह है वो इनमें से कौन सा है। तो गंगा को मंदाकिनी बोलते हैं, भागीरथी भी बोलते हैं, त्रिपथ गथा भी बोलते हैं। यानी कि त्रिपथ गथा यानी कि इसके 3 पथ हैं, यानी कि इस हिसाब से भी इसको बोला जाता है गंगा को। 3 नदियाँ भी इसमें मिलती हैं, ये भी इसका हम वो लगा सकते हैं। 32 देखिए, निम्न जो शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। ये लगन और ये लगन, यानी कि थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, लगन और लगन जो इनका, तो उन्होंने मेन अंतर पूछा भी ये क्या है जो अर्थ है इनका, तो वो क्या है वो पूछा गया। तो जो इसका सही अर्थ है, एक का लगन ये मुहूर्त वाला होता है, और एक लगन यानी कि हम लगन के साथ कोई कार्य करते हैं तो ये उत्साह से कार्य करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 देखिए, पाथेय का क्या अर्थ है। पाथेय एक वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मार्ग का क्या है, भोजन। इसमें जो इसका राइट आंसर दिया गया है 33 का जो वो है ए, यानी कि मार्ग का भोजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यूनिक सा वर्ड आया है एक, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी हमारी अच्छा है। 34 देखते हैं, न प्रत्यय से निर्मित शब्द चुनिए। जो न से बना हुआ है, यानी कि प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है शब्द के, यहाँ पे प्रत्यय आता है, यहाँ आगे आगे उपसर्ग होता है, तो अपने प्रत्यय के हिसाब से भी लगा के देखना है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं वर्ड, एक बार इसमें आप देखिए एक बार, जैसे कि खून है, अगर खून में से न निकाल दे तो खै खू खू का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे दांतु है, न निकाल दे दांतु का कोई मतलब ही नहीं रहता। पतलू है, पतलू का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ चलन हो जाएगा दोस्तों। जैसे चलना, कोई चीज़ चल रही है, चल प्लस चलन, न इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। न प्रत्यय यहाँ चल एक अलग शब्द बन रहा है, और पीछे न लगने से यह नया वर्ड जो बन के आ रहा है, तो इसमें न प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। 34 का जो बी आंसर है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इन्होंने विशेषण पूछा है कि कौन सा शब्द इसमें से जो है विशेषण नहीं है। और जो वह जल क्या है दोस्तों, ये विशेषण नहीं है। जलीय यह भी विशेषता है। जलमय, सजल भी एक विशेषता है, क्योंकि जल एक मूल शब्द है। 36 है दोस्तों, इसमें के अंदर क्या क्या किया गया, पहरा दिया गया है। तो आप एक बार इस पहरे को देख लेंगे, सारे को पढ़ लेंगे। इसको मैं आराम आराम से ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठूँगा दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमें सीधा इसके क्वेश्चन देखते हैं इस पहरे के अंदर से जो निकाल के इन्होंने दिए गए हैं। इन्होंने पूछा है 36 में, दुर्निवार का जो विलोम क्या है। जो दुर्निवार शब्द है उसका विलोम क्या बनता है, तो यह जो बनता है दोस्तों यह है सरल। तो ये हमें याद रखना है। जो 36 का जो राइट आंसर है वो है सरल, यानी कि दुर्निवार, ये कहीं भी अगर आगे नेक्स्ट आए तो इसका मतलब होता है, यानी कि जो इसका मतलब नहीं दोस्तों विलोम, यानी कि उल्टा सरल होएगा। क्योंकि दुर्निवार हम समझ सकते हैं कि थोड़ा दुर्गम, और ये थोड़ा सरल, इसका विलोम हो जाएगा। और 37 देखिए, मनुष्य की नियति है, इसके अंदर जो दिया गया है पैराग्राफ के अंदर, तो मैं इसके पैराग्राफ के ही आंसर इसमें देता हूँ। तो इसमें दिया गया है दुख सुख दोनों की अपरिहार्यता। मंगल नाना के नाती से लेखक का क्या तात्पर्य है, तो इसमें ये आंसर इसके दिए गए हैं। बहुत आशावादी होना। नेक्स्ट देखते हैं, जो फरा सो जरा में तुलसीदास ने किसको संकेत किया है, तो ये जीवन की क्षणभंगुरता के ऊपर।
ये दोस्तों आगे, ये पहरे आगे नहीं आएंगे 2017 के बाद, यहाँ इन्होंने दिए गए हैं ये। और संस्कृत साहित्य में कोमल, कोमल किसको माना जाता है संस्कृत साहित्य के अंदर, तो ये भी इम्पोर्टेंट से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो शिरीष के फूल हैं उसको क्या कोमल माना गया है। 42 देखते हैं। अब आ गए दोस्तों पहरे से अलग क्वेश्चन जो 42 से स्टार्ट हुए हैं। निर्घात का विलोम इन्होंने पूछा है। निर्घात का जो विलोम है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा आघात, यानी कि उल्टा निर्घात। निर्घात आघात, निर्घात आघात, हमें ऐसे करके याद करना है। हम इसका आघात लगा देते लेकिन इसका आघात बी आंसर होगा। लेखक के अनुसार नेताओं के साथ तुलनीय है। जो तुलनीय इन्होंने पूछा पहरे के अंदर से क्वेश्चन है, ये शिरीष के फूल हैं। शिरीष जो पुष्प का पल्वन होता है वो कौन सी ऋतु में होता है, वो बसंत ऋतु में होता है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। हिंदी कोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है। जैसे ही हमें सही क्रम में लगाएंगे तो इसका जो राइट आंसर इनमें से क्या होने वाला है, जैसे कि इनको इनके जो इसका शब्द के अनुसार जैसे क्या 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 होते हैं, तो ये किस श्रेणी में आएगा, यानी कि कौन सा क्रम पहले लगेगा इनमें से, कौन सा बाद में लगेगा, तो हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो हम देखते हैं जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि ज पहले आया हुआ है, तो जहोरी, जय के बाद यह है, फिर वह है, तो इनमें यह जोहरी ही फर्स्ट में आएगा वर्ड। तो हम देख लेते हैं 2 ऑप्शन में है। फिर हम देखते हैं कि जो इसका राइट आंसर बन रहा है दोस्तों 45 का, वो बी बन रहा है। जौहरी के बाद ज्ञानार्जन, फिर ज्येष्ठ, ये ज्वाला इसका आंसर हो जाएगा। 46 देखिए, हमारे स्कूल में कई सचिन तेंदुलकर हैं, इसलिए क्रिकेट में हम सदैव जीतते हैं। रेखांकित शब्द में शब्द संज्ञा क्या है दोस्तों, तो इसमें संज्ञा पूछी है, संज्ञा कौन सी है इसके अंदर, तो इसमें जो संज्ञा है दोस्तों वो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा गया है कि कई सचिन तेंदुलकर हैं, यानी कि कई क्रिकेटर हैं, तो एक जाति की तरफ ये बोध करा रहा है। जो सचिन हैं, जो क्रिकेटर हैं, वो जाति के बोध करा, तो जातिवाचक आ जाएगा। एक श्रेणी की बात कर रहा है ये। और उन्होंने पूछा है कि अनु प्लस इष्ट की जो संधि है वो क्या बनेगी, तो संधि शब्द अनु प्लस इष्ट का क्या बनेगा, तो हमने मात्राओं वगैरह का भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो जो इसका आंसर बनेगा वो अनिविष्ट बनेगा, यानी कि ई की मात्रा क्या हो जाएगी, ये 2 ऊ, और जब ई मिलेंगे तो ये छोटी ई की मात्रा इसमें आ जाएगी। अनविष्ट इसका आंसर होगा 47 का। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त व्यंजन जो घ्या की ध्वनियाँ हैं, जो ये घ्या दिया हुआ है, ज्ञानी वाला घ्या, तो इसका जो ध्वनियाँ हमारे मुख से जो निकलती हैं वो हमसे पूछा गया है। तो वो हैं झ, अण और ए, ये हमारे मुख से सम्मिलित रूप से निकलती है, यानी कि इनके मिलन से ही घ्या बनता है, ज्ञानी वाला। जो ये प्रवचन में उपसर्ग है, उपसर्ग जो आगे लगा होता है, तो इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है, तो वो हमें बताना है। तो जो इसमें उपसर्ग दिया गया हुआ है प्र है, क्योंकि उपसर्ग हमेशा आगे आता है, तो प्र प्लस वचन जोड़ने पर ही मूल शब्द हमारा प्रवचन बन रहा है। 50 देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनिए। तो जिसमें शुद्ध शब्द दिया गया है वो हमें देखना है एक बार। इसमें जो शुद्ध शब्द बन रहा है तदु प्रांत बन रहा है। बाकी इसमें संग्रहित में कुछ ऐसे मात्रा आएगी, संग्रहित। एक क्या भी मेरे ख्याल से इसमें 2 मात्राएं ऊपर आती हैं। ये कोमलांगिनी भी थोड़ा गलत दिया गया है इसके अंदर। 51 देखिए, हरि शब्द के अर्थों का सही समूह, तो हमें पता है कि विष्णु, सिंह और बंदर विष्णु के क्या है, हरि के समूह हैं। गुरुद्वारा में जो समास पूछा गया है वो क्या बनेगा इसमें, तो हमें जो इसमें समास बनेगा वो बनेगा बहुव्रीहि। 53 देखिए, दिए गए शब्दों के लिए उचित पर्यायवाची चुने। तो सरस्वती के लिए जो पर्यायवाची चुनना है हमें, सरस्वती के लिए जो पर्यायवाची, यानी कि इसका समानार्थक जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो शारदा भी सरस्वती को बोलते हैं। 54 देखिए, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है परस्पर घनिष्ठता होना। 56 देखिए, 54 है दोस्तों ये। 5 देखिए, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, तो मिश्र वाक्य हमने बताना है इसमें कौन सा नहीं है। तो जिसमें मिश्र वाक्य है हम एक बार वो देख लेते हैं। शोभा मुझसे कहती है कि जाओ, तो यह मिश्र वाक्य है। एक जो कर देखा जो,
यानी कि ये भी मिस्र में है। तुम इसलिए अच्छे हो क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो ये भी मिस्र है। दरवाज़ा खुलने के कारण चोरी हो गई, तो ये मिस्र वाक्य नहीं है और ये ही हमारा क्या है, राइट आंसर है डी। 56 देखिए, सावन हरे न भादो सूखो, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जैसे लोकोक्ति का हम अर्थ जानते हैं कि यह है हमेशा एक जैसा रहना, कि जैसे सावन हरे ना भादो सूखे, तो एक जैसा रहने वाला, उसको क्या कहते हैं, सावन हरे ना भादो सूखो। तो निम्न में से मूर्धन्य वर्ण, यानी कि मूर्धन्य वर्ण कौन सा है जो हमारे मूर्धन्य से निकलता है उसकी ध्वनि, तो वह है री। री की आवाज़ हमारे मूर्धन्य से निकलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर। प्रोत्साहन का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो प्रोत्साहन का संधि विच्छेद इसमें बनेगा वह है प्र प्लस उत्साहन। बाकी कोई भी इसमें नहीं बन रहा, प्र प्लस उत्साहन ही इसका सही से संधि विच्छेद बनेगा। बंध्या शब्द का विलोम चुनिए। जो बंध्या है उसका विलोम उल्टा चुनना है, तो यह उल्टा जो बनेगा यह बनेगा सी, उर्वरा। निम्न शब्दों में से जो तद्भव शब्द है उसको देखना है, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें। तो 60 का जो राइट आंसर है वह है परख, यानी कि तद्भव शब्द है, परख इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, तो 2012 का हम पेपर देखते हैं पीजीटी का, हिंदी जो हिंदी आई हुई है इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जो कि एक पैराग्राफ आया हुआ है इसके अंदर। 31 देखिए, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो इससे कौन सा विशेषण बनेगा? इससे बनेगा आदरणीय शब्द, इससे बनेगा, यानी कि विशेषण ये बनेगा आदरणीय, विशेषण बनेगा आदर शब्द से। 32 देखिए, कौन सा शब्द अनुपसर्ग के मेल से नहीं बना है? तो जो नहीं बना है वह हमें देखना है, तो कौन सा नहीं बनता है? तो आगे जो हमेशा उपसर्ग होता है, पीछे प्रत्यय होता है, तो हमें ये देखना है। तो हम इसको अलग करके देखते हैं, तो क्या बनेगा? अनु प्लस गामी, ये बन रहा है। अनु प्लस पात, ये भी बन रहा है। अनु प्लस कर्ण, अनुकरण भी बन रहा है। अनु प्लस ठा, ये ठा कोई वर्ड नहीं होता, तो ये इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं 33, राजन का स्त्रीलिंग क्या है? तो राजन का हमें पता है दोस्तों, इसका स्त्रीलिंग जो होता है वो रागी होता है। और 34 देखिए, प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, जो जिसमें क्या है, कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, यानी कि पीछे कुछ भी इसमें नहीं जुड़ा है, तो वह कौन सा शब्द है? तो हम देखते हैं, बूढ़ा के पीछे पा जुड़ा है, तो इसमें क्या है, बुढ़ापा है, ये पा इसमें प्रत्यय है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है 34 में। अगले के अंदर ही देखते हैं, इसमें आगे प्लस ला जुड़ा है, तो ये भी ला इसमें प्रत्यय है। भूख प्लस भूखा जुड़ा है, इसमें भू प्लस खा, तो पीछे में क्या है, ये इसका राइट आंसर है, कोई प्रत्यय नहीं है, पीछे अलग अपना वर्ड होता है एक। 35 देखिए, नौका जो है झील में डूब गई, रेखांकित में कारक है, तो इसमें कारक पूछा गया, में जो है वर्ड इसमें पूछा गया है, तो इसमें कौन सा कारक है वो हमें बताना है। तो यह जो कारक है इसमें अधिकरण कारक है, में पर इसकी पहचान होती है अधिकरण की। 36 देखिए, जानबूझकर संकट में पड़ने के लिए लोकोक्ति है। जानबूझकर जो संकट में पड़ता है तो वो कौन होता है, उसको बोला जाता है हमेशा आ बैल मुझे मार, तो ये संज्ञा उसको दी जाती है। 37 देखिए, ना अंधे को न्योते न दो जने आते, न अंधे को न्योते न दो जने आते, भी ना अंधे को न्योता देते और ना ही दो जने आते, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, तो ये हमें बताना है। जो इसका मीनिंग बन रहा है, ना ऐसा कार्य करते ना मुसीबत खड़ी होती, इसका आंसर है दोस्तों राइट। 38 देखिए, निम्न में से सही विलोम शब्द के युगम को चुनिए, यानी कि जो विलोम शब्द का जो इसमें जोड़ा दिया हुआ है वो देखना है हमें कौन सा सही बन रहा है। दोस्तों इसमें जो सही जोड़ा बन रहा है वह बन रहा है रुक्ष प्लस, ये रुक्ष का जो उल्टा होएगा वो स्निग्ध होता है, ये हमें याद रखना है। बंदर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा इसमें से नहीं है, तो बंदर किस किस को बोलते हैं इसमें देखना है हमें, किस किस को बंदर बोला जाता है। तो हरि को बंदर कहा जाता है, मरकट भी बंदर के पर्यायवाची है, शाखा मृग भी है, इसका राइट आंसर क्या है, बी है, ये इसको नहीं बोला जाता। 40 देखिए, सम प्लस दी शब्दी जो शब्द है इसका क्या अर्थ होगा? सम प्लस दी यानी कि जो संधि बनेगी वो क्या होगी?
तो ये हमें देखनी है। तो ये जो संधि बनेगी ये बनेगी सम प्लस दी, यानी कि संधि इसको कहते हैं। संधि का यानी कि संधि विच्छेद सम प्लस दी होता है, ये हमें याद रखना है। 41 देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आग लगने पर क्या है, कुआं खोदना, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वह बनेगा आपत्ति के आने के बाद, जो आपत्ति आने के बाद क्या है, बचाव हेतु प्रयत्न करना। आग लगने पर क्या है, कुआं खोद देना पानी के लिए, यानी कि तो ये लोकोक्ति है, तो इसका क्या अर्थ है, आपत्ति आने के बाद क्या है, बचाव हेतु प्रयत्न करना, इसका राइट आंसर रहेगा। 42 देखिए, यथाक्रम समस्त पद किस समास का उदाहरण है। जो यथाक्रम है कौन से समास पद का यह उदाहरण है। यथाक्रम किस में आता है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। घृतानंद पद में समास होगा, तो घृतानंद में कौन सा समास होगा, यह होगा तत्पुरुष समास। जो अभ्यंतर का विलोम शब्द है वो हमसे पूछा गया है, अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा, यह होगा भाई है, इसका विलोम शब्द होगा। 45 देखिए, स्वामी विवेकानंद ने सभा में उपदेश दिया, यह किस प्रकार का वाच्य है। तो जो स्वामी विवेकानंद ने सभा में क्या है उपदेश दिया है, यह किस प्रकार का वाच्य है, ये हमसे पूछा गया, तो यह होगा कृत वाच्य। कौन सा वाच्य होगा, यह कृत प्रकार का वाच्य होगा। और ये दोस्तों इसमें पैराग्राफ आ गया है, इससे क्वेश्चन आएंगे तो वो हमें देखने हैं। पैरे से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में पैरे नहीं आ रहे अब, तो इसके आंसर हम नहीं देखते, क्योंकि ये पैरे से रिलेटेड है। वर्षा में धूप की वेगता सर्द के मोती को कहा गया है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं मेन से इसमें से तितिक्षा का अर्थ क्या है। तितिक्षा किसको बोला जाता है, तो हमें ये देखना है। तो तितिक्षा बोला जाता है दोस्तों सहिष्णुता को। तो हमें याद रखना है कि जो तितिक्षा शब्द है वो सहिष्णुता को बोला जाता है। जो आजकल अखबारों में भी काफ़ी इसकी चर्चा होती है, इसको तितिक्षा सहिष्णुता बोला जाता है। तो ये पहरे से क्वेश्चन है 50 भी, ये नहीं देखते। देखिए पहरा पढ़ के ही हम इसका आंसर लगाते हैं, अच्छे से लगाते हैं। ये पहरे से है। एक बार ये देख लेते हैं कि सत्व कल्याण कारक होता है। 52 का जो आंसर दिया गया है वह है बी, चिद व आनंद के संयोग को सत्व कल्याण कारक बोला गया है। जो भारतीय संस्कृति में दूब का साम्य क्या है, सहिष्णुता। इसमें भी सहिष्णुता बोला गया है दूब को पैराग्राफ के अंदर। 55 देखिए, उपशम का क्या अर्थ है। जो उपशम एक वर्ड है उसका अर्थ है निवारण, यानी कि किसी चीज़ का निवारण करना, हल करना। और जो सारंग शब्द का सही अर्थ है वो समूह चुनना है, हमें वो चुनना है। तो वह जो राइट आंसर है वह है डी, यानी कि कपूर भी, सिंह भी, शंख भी, राग भी, बादल भी, हिरण भी, बिजली भी, मोर भी, सर्प भी सारंग के अर्थ समूह हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए इनको। 57 देखिए, किस शब्द में नीप सर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, नहीं हमने देखना है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन से में प्रयुक्त हुआ है, कौन से में नहीं हुआ। नीप सर्ग नी प्लस अवेश में हुआ है, नी प्लस हित ये इसमें भी हुआ है, नी प्लस निलंबित यानी कि लंबित करना, निलंबित तो इसमें भी हुआ है। निस्तार में नहीं हुआ है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है बी, इसमें नहीं हुआ है। 58 देखिए, मैं इस माह के अंत तक घर जाने वाला हूँ। तो इस माह के अंत तक के वाक्य है जो है यह किस टाइप का वाक्य है, तो इसमें पूछा गया है। जो यह वाक्य है पदबंध है दोस्तों, ये तो पदबंध बोलते हैं। 59 देखिए, शब्द युगम राज राज का सही अर्थ युगम चुनिए। जो राज राज का जो सही अर्थ बनेगा, क्योंकि इसके एक बिंदी दी गई है, ये खाली है, तो इसका अर्थ आपको देखना है। एक राज रहस्य होता है और दूसरा जो राज होता है वो हमें इसमें देखना है। ये पहले वाले राज का रहस्य है, दूसरा राज यानी कि राज्य से रिलेटेड है। 60 देखिए, ढ वर्ण का उच्चारण जो कहाँ से होता है, तो ये हमें बताना है। ये होता है मूर्धा से, ये इसके राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर। अब हम स्टार्ट करते हैं 2014 का पेपर हिंदी का, जो लेवल 3 PGT में आया हुआ है। तो इसके हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे सीधा, क्योंकि लंबी वीडियो बनने से बचेंगे। तो 31 देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर 30 क्वेश्चन ही आएंगे दोस्तों, क्योंकि 2017 के बाद 15 आए हैं। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द जो छांटना है हमें, अशुद्ध शब्द कौन से इनमें, तो ये है सन्यासी, ये अशुद्ध शब्द दिया गया है। गुंजन, और ये तीनों क्या हैं, शुद्ध दिए गए हैं। तो इसका आंसर सी है।
प्रत्यय के योग से बना शब्द जो नहीं है वो इसमें पूछा गया है। जो प्रत्यय किसी के मिलने से नहीं बना है शब्द, तो वो कौन सा है? तो पीछे भी ये आया हुआ है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, पीछे इसमें आंसर है, यानी कि लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो पीछे ये सब क्या जुड़े हुए हैं। और ये पूछा गया है चतुर्दश शब्द से जो समास का प्रकार है, ये चतुर्दश कौन से समास का प्रकार है इसमें पूछा गया है, यानी कि इसमें जो इसका आंसर रहेगा वह है सी, द्वंद्व समास का। 34 देखिए, सबके साथ एक सा व्यवहार करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? तो यह है दोस्तों बी, एक लाठी से सबको हाँकना, यानी कि सबको समान समझना या व्यवहार करना। अपनी प्रशंसा करने वाला, उसके लिए क्या वाक्यांश हम यूज़ करते हैं इसके अंदर हिंदी में? तो हम हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मश्लाघी। इसको बोला जाता है आत्मश्लाघी, जो अपनी ही प्रशंसा करने वाला हो, आत्मश्लाघी। 36 देखिए, वृष्टि न होने पर सूखा पड़ने की डैश दिया हुआ है इसमें, तो इसमें क्या खालिस्तान में हमें क्या कौन सा शब्द आएगा वो पूछ रखा हमसे। तो हम इसमें जो शब्द आएगा वह है आकांक्षा है। वृष्टि न होने पर सूखा करने की आकांक्षा है। 37 देखिए, बच्चे जो छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक कौन सा है? में और पर हमें पता है कि अधिकरण में होता है, पीछे भी आया हुआ है पेपर में ये। तो 37 का जो आंसर है वो है डी। 38 देखिए, इन्होंने अशुद्ध जो शुद्ध शब्द उन्होंने पूछा है, शुद्ध शब्द हमने छांटना है। ये आयुष्मान जो है वो कैसे लिखा जाता है? जो आयुष्मान लिखा जाता है वो है सी, आयुष्मान में ऐसे छोटे ऊ की मात्रा लगा के बनता है ये। तो मीठा शब्द से जातिवाचक जो संज्ञा बनेगी वह कौन सी बनेगी? कौन सी बनेगी तो हमें देखनी है। तो वो बनेगी मिठाई, जो इसमें प्रत्यय लगेगा मिठाई बनेगा, और यही जातिवाचक संज्ञा बनेगी इसकी। तो 40 देखिए, वह तो विभीषण निकला। तो रेखांकित पद में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? वह तो विभीषण निकला। तो यह संज्ञा कौन सी है दोस्तों? तो यह भी जातिवाचक है दोस्तों, क्योंकि विभीषण एक जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम हमें किसी को भी घर का बेदी बोलना हो तो हम विभीषण उसको बोलते हैं, तो एक जाति सूचक शब्द बन जाता है। फोर्टी वन देखिए, जिन शब्दों का स्रोत पता नहीं हो वे कहलाते हैं। जिनका हमें स्रोत ही नहीं पता है दोस्तों वो होते हैं देशज शब्द। जो अपेक्षा का विलोम है वो क्या बनेगा, यानी कि उल्टा क्या बनेगा? तो यह बनेगा उपसर्ग के योग से उपेक्षा बनेगा, इससे विलोम दोस्तों अपेक्षा और उपेक्षा। किस विकल्प में शब्द मिलते हैं? किस विकल्प में शब्द में मिलते हैं? तो ये भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आया दोस्तों। इसमें आंसर इसमें दिया हुआ है नलिनी, नवग्रह, नशा, नश्वर। तो आगे ये पैराग्राफ से क्वेश्चन आ गए हैं, ये पैराग्राफ पढ़कर हम आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में पैरे नहीं आते। फोर्टी फाइव देखिए, इस धुंधुआती ज़िंदगी ने, जो वाक्य पूरा करना है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? इस धुंधुआती ज़िंदगी ने, तो इसका आंसर है दोस्तों वो है सी, विशेषण है दोस्तों, क्योंकि विशेषता है धुंधुआती ज़िंदगी, यानी कि ज़िंदगी के आगे धुंधुआती लगा दिया तो इसकी विशेषता यह प्रकट कर रहा है। 46 देखिए, लबादे शब्द लबादा से निर्मित है। स्रोत के आधार पर लबादा शब्द क्या कौन सा शब्द है, किस स्रोत से हमें मिलता है? तत्सम तद्भव देशज विदेशी है। तो यह विदेशी शब्द है दोस्तों, क्योंकि यह फारसी का शब्द है। 47 देखिए, समस्त समाज आज गीली लकड़ी की तरह बनकर रह गया। अवतरण के आधार पर रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। जो अवतरण, जो ये गीली लकड़ी है, तो ये क्या चीज़ है रेखांकित किया गया है? तो ये है अविवेक। गीली लकड़ी को बोला जा सकता है कि ये अविवेक कहलाएगी। गीली लकड़ी का मतलब यहाँ पे लकड़ी का आत्मतव। तो ये पैराग्राफ से है। तो लकड़ी का आत्मतव क्या होता है? अग्नि, क्योंकि जलती है ये। तो ये दोस्तों आदर से आदरता का बनना उदाहरण है।
तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? आदर से आदरता, विशेषण से संज्ञा बनना, इससे आदर से आदरता का बनना, तो ये विशेषण का क्या है? संज्ञा बनना है। 51 देखिए, सच्चे जीवन के लिए प्रयुक्त रूपक है। सच्चे जीवन के लिए जो प्रयुक्त रूपक कौन सा है? तो वह है जलता दीपक, सच्चा जीवन, क्योंकि यही इसका सही बन रहा है। तो दोस्तों ये पैराग्राफ से है, ये हम देख लेते हैं। 24 घंटे धुआं सा नज़र आ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद कैसा है? 24 घंटे जो हम जानते हैं, तो इस वर्ड को किस वे में यूज़ किया जाता है? तो यह क्रिया की विशेषता है, यानी कि 24 घंटे क्रिया हो रही है, तो क्रिया की विशेषता है कि यह क्रिया 24 घंटे हो रही है। 54 देखिए, निम्नलिखित में से जो ऊष्म ध्वनि है, यानी कि जिन शब्दों से ध्वनि यानी कि ऊष्मा निकलती है बोलते हुए, तो वो कौन सा शब्द है इसमें? तो यह है डी, श। तो इसमें स, श और है शब्द जो हैं, ये बोलते टाइम हमारे मुख से क्या है? हवा निकलती है। और एक ये श वाला श, इससे भी हमारे मुख से, ये 4-5 शब्द हैं, ये हमें याद रखने हैं। 55 देखते हैं। जरा जरा शब्द युग्म का सही अर्थ है दोस्तों। एक जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, और एक क्या होता है? जरा मतलब यानी कि जो थोड़ा सा, इसका एक मीनिंग होता है। तो पहले जरा का जो मीनिंग होगा वो होगा बुढ़ापा, और दूसरे का होगा थोड़ा, यानी कि इसके नीचे बिंदु आया हुआ है थोड़ा वाले में। तो 55 का सी इसका राइट आंसर रहेगा। 56 देखिए, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अलंकार भी इसका एक अर्थ होता है पर्यायवाची। विभूषण भी इसको बोलते हैं, आभूषण विभूषण, तो भूषण भी इसको बोलते हैं। तो ये इसका हार भी इसको बोला जाता है दोस्तों। जो इसका पर्यायवाची शब्द इन्होंने नहीं पूछा है दोस्तों। तो 56 का जो डी इन्होंने दिया हुआ आंसर, लेकिन डी तो हार को तो आभूषण बोला जाता है। डी तो इसका विभूषण होगा दोस्तों, सॉरी मैंने मार्क कर दिया, विभूषण नहीं बोला जाता, भूषण बोला जाएगा। तो 20 का जो नहीं है, क्योंकि आंसर की में डी दे रखा है, तो मैंने उस हिसाब से आंसर लगाया, लेकिन हार तो हमें पता है कि क्या इसका पर्यायवाची होता है। 57 देखिए, तद्रूप में संधि का कौन सा प्रकार है? जो तद्रूप ये वर्ड दिया गया है, इसमें कौन सी संधि आई हुई है? तो ये हमें देखना है। तो ये है व्यंजन संधि है दोस्तों, इसमें व्यंजन जुड़ के जो है शब्द बना है ये। तो व्यंजन संधि इसका बे उपसर्ग का जो प्रयोग है वह कहाँ अनुचित है, यानी कि जो अनुचित यानी कि सही नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं कहाँ पे यह सही यूज़ हुआ और कहाँ पे ये सही नहीं। तो ये फ़िक्र के आगे लगा है, तो ये बेफिक्र बनेगा। ये बेचारा, इसमें बे के चारा के आगे लगा है, बेरोक टोक के आगे लगा है, तो बेफिजूल, इसमें ये अनुचित लग रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी है। आंसर की में भी बी दिया गया है। 59 देखिए, निम्नलिखित में से जो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं उसका चयन करना है कि इनमें से अशुद्ध कौन सा है और शुद्ध कौन सा है। तो 59 का दोस्तों जो राइट आंसर है वह है उदात्त। ये ऐसे नहीं बनता, ये बाकी सारे हमें देख लेने हैं, ये इसके राइट आंसर बी हैं, लेकिन ये सारे हमें आंसर याद कर लेने हैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में कई बार गलत और सही में आ जाता है। तो 60 देखिए, जिस पर किसी का उपकार हो, तो वह वाक्यांश किसके लिए यूज़ होता है? उपकार के लिए हमेशा क्या क्या कहा जाता है कि जिसके ऊपर कोई उपकार हो किसी द्वारा किया गया, तो यह कहलाता है उपकृत, इसको बोला जाता है दोस्तों उपकृत। नेक्स्ट तो दोस्तों देखते हैं 2015 में पीजीटी का जो हिंदी आई हुई है वो कैसी आई है। 30, इसमें 30 देखने को मिलेंगे, एक पैराग्राफ हमें मिलेगा देखने को। 31 देखते हैं, हम छात्र हैं, इसमें हम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है यह कौन सा है? तो हम के बारे में उन्होंने पूछा है, तो यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम है यह किस टाइप का है? यह है दोस्तों है उत्तम पुरुष, इसको बोलते हैं। जो हम होता है उत्तम होता है, उत्तम पुरुष। जो राकेश का इन्होंने संधि विच्छेद पूछा है, क्या बनेगा 32 का? तो यह बनेगा राका प्लस ईस। 32 का राका प्लस ईस दोस्तों इसका आंसर दिया गया है। 33 देखिए, निम्न से किस वाक्य में अकर्म क्रिया है, यानी कि जिसके अंदर कर्म नहीं दिया गया है, तो वो कौन सी क्रिया है? गेहूँ पीस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा दोस्तों।
मैं बालक को जगवाता हूँ, इसमें कर्म कर रहा है, इसमें हंसा रहा है, जगह पत्थर लिख रहा है, या भी कर्म कर रहा है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर है। 34 देखिए, रेवती रमन किसका पर्यायवाची है? जो रेवती रमन दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लगा मुझे भी। ये किसका पर्यायवाची यहाँ पे ये दिया गया है, ये हमसे पूछा गया है। ये दिया गया है बलराम का, तो ये हमें याद रखना है कि ये बलराम का पर्यायवाची है रेवती रमन। तो 35 देखिए, अपेक्षा का विलोम, जो अपेक्षा शब्द है उसका उल्टा क्या होता है? अपेक्षा का हमें पता ही है कि यह उपेक्षा होता है, पीछे भी आया हुआ है कई बार। 36 देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? जो अयोगवा वर्ण पूछे गए हैं ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ऐंग और खाली। 37 देखिए, प्रसाद और प्रसाद जो शब्द दिया गया है, प्रसाद और प्रासाद, तो इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? एक प्रसाद क्या होता है? जो ईश्वर को क्या किया जाता है, यानी कि ईश्वर को भोग लगाया जाता है एक तो, और यानी कि तो एक कृपा भी होता है इसमें, प्रसाद करना यानी कि कृपा करना, जो ईश्वर हमें प्रसाद देता है तो वो क्या है, हम ईश्वर की कृपा उसको मानते हैं कि ईश्वर की कृपा से ये प्रसाद हमें मिला है, तो ये कृपा भी इसका मीनिंग हो जाता है। 37 का जो आंसर दिया गया है वह सी, कृपा। और एक प्रसाद होता है महल के लिए दोस्तों, ये कई बार हिंदी में आता है प्रसाद, यानी कि ये महल के लिए भी यूज होता है। तो हम एक 38 देखते हैं, अव्यवस्थित वाक्यांशों में से जो एक सही क्रमबद्ध वाक्य है बनाइए, यानी कि इनको अव्यवस्थित किया गया है, क्रमबद्ध इनको लगाना है। तो हम देखते हैं, तो इसमें थोड़ा दोस्तों 38 जो थोड़ा कटिंग हो गई है, मैं इसको एक बार देखता हूँ, PDF जो बनाई है उसमें थोड़ा कटिंग हो गई है। 38 को मैं इसमें एक बार देख लेता हूँ। तो इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शब्दों को मिला के थोड़ा क्या है एक वाक्य बनाया है, और उसके लिए क्या है यार अलावा कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं तो वो जोड़ने हैं दोस्तों। इसमें कटिंग हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो हम 39 देखेंगे सीधा। तो 39 है, कमारी शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा सी, काम प्लस अरी इसका आंसर है, काम प्लस अरी। 40 देखिए, सपरिचय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी कि सपरिचय को विलोम, यानी कि सपरिचय का जो विलोम बनाएंगे तो उसके लिए जो उपसर्ग बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो इसमें हमसे पूछा गया है दोस्तों। जो विलोम हम इसका बनाएंगे तो यह बनेगा ए लगाकर अस्पृश्य, यानी कि उपसर्ग हमेशा आगे आएगा, प्रत्यय पीछे आएगा, तो अस्पृश्य लग करके ये इसका उल्टा बन जाएगा। 41 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? बाद में हमने लगाना है, तो ये काफ़ी जिसको हिंदी की नॉलेज है वही इनको लगा सकता है। तो मैं भी इतना खास जानकार नहीं हूँ हिंदी का दोस्तों, मैं तो सिर्फ इसके आंसर ही दे रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है मैं इसमें बता रहा हूँ ऐड करके। तो जो सबसे पहले इसमें वर्ड आएगा, या इसमें क्या पूछा है सबसे बाद में आएगा, तो इसमें हास इसमें बाद में दिया गया है। बाकी दोस्तों मुझे इतनी इसकी नॉलेज नहीं है कि कैसे इसमें लगाते हैं, इंग्लिश का लगा लेते हैं। 42 देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के जो शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि जो इसमें शब्द में जो क्या है, इसमें जो सही रूप दिया गया है वह कौन सा वह है? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे उत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। तो इसमें जो सही बनेगा वो आशंका हम लगाते हैं हिंदी के लिए, शक या संशय वगैरह इसमें यूज़ नहीं कर रहे। 43 देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक जो संज्ञा के उदाहरण है? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसके जो उदाहरण है, तो पार्वती भी, एरावत और हिमालय क्या है? हिमालय पहाड़ों की एक श्रेणी है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। एरावत और पार्वती एक नाम है। 44 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों वह है नेत्र। बाकी क्या है? आँख स्त्रीलिंग के लिए, शराब भी स्त्रीलिंग में, और छत भी क्या है स्त्रीलिंग में यूज़ होती है, हमें याद रखनी है। 45 देखिए, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप एक मुहावरा है, और दूर के ढोल सुहावने भी इसमें एक मुहावरा है। दूर के दो ढोल दोस्तों ये लोकोक्ति है शायद, तो इसका हम पहले आंसर देख लेते हैं सारे। उल्लू बनाना भी एक क्या है? मुहावरा है। कमर टूटना भी एक मुहावरा है, तो दूर के ढोल सुहावने ही इसमें क्या हो जाएगा? मुहावरा नहीं है, एक लोकोक्ति है दोस्तों ये। 46 देखिए, टूट
टूट चाप नहीं जुरे रिसने का अर्थ क्या है? टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ, तो इसका आंसर मैं देखता हूँ, तो यह है डी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, दोस्तों ये हमें याद रखना है, क्योंकि हिंदी की जो नॉलेज रखता है वही इनको पता होता है। तो 47 देखिए, चोर धीरे से खिसक गया, इसमें जो क्रिया विशेषण है धीरे से खिसक गया, तो इसमें कौन सी क्रिया विशेषण का यूज, यानी क्रिया की क्या विशेषता इसमें दी गई है, खिसक गया है या धीरे से या चोर है? तो इसमें जो क्रिया का जो विशेषण दिया गया है दोस्तों वह है धीरे से, यह क्रिया की विशेषता है, यानी कि धीरे से खिसक गया। 48 देखते हैं, जो महोदय में कौन सी संधि है? महोदय जो शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि दी गई है, यानी कौन सी संधि का यह एक रूप है? तो यह है गुण संधि का यूज़ हुआ है इसके अंदर। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो लेख में जो इसमें जो शब्द बनता है लेखक, तो उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो इसमें इक जुड़ा है लास्ट में, लेख प्लस इक, तो ये इक्स प्रत्यय से बना है। 50 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक से तो बना है लेकिन यह भाववाचक है, कोई भाव दे रहा है। तो कौन सा शब्द दोस्तों ये है? लड़कपन, लड़का से बना है, लड़के से लड़का। तो ये आगे पैरा आ गया दोस्तों। पैरे क्वेश्चन हम देखेंगे तो थोड़े इंपॉर्टेंट है, कि जो पैरे के अंदर से दिए गए होंगे वो हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ लैंग्वेज के देखेंगे, तो ये नहीं देखेंगे। ये पैरे के अंदर से है, ये हम देखते हैं। भाषा बहता नीर से क्या आशय है? भाषा बहता नीर से जो आशय हमें मिलता है वह है संदुकड़ी भाषा। भाषा बहता नीर से क्या आशय? संदुकड़ी भाषा, यही पहले क्वेश्चन है। सदपथ शब्द का जो उपयुक्त समास विग्रह है, जो इसमें समास का जो विग्रह होगा वो क्या होगा? सदपथ, यानी कि जो सदपथ होता है वह होता है अच्छा है जो पथ। इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो सतपथ यानी कि अच्छा है जो पथ, या सच्चा है जो पथ, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। 57 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के रूप में यूज़ हुआ है? तो हम देखते हैं इसमें जो स्त्रीलिंग में यूज़ हुआ है वह है दोस्तों, पहले सभी देखते हैं। ये अखबार क्या है? अखबार पुल्लिंग में आता है। और जो अदालत है इसका आंसर बी है, अदालत क्या स्त्रीलिंग में आती है? अकाल एक पुल्लिंग है, अक्सर भी पुल्लिंग में है दोस्तों, स्त्रीलिंग अदालत है, तो बी इसका आंसर है। बाकी ये 3 हमें याद रखने हैं। 58 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? जो पहले इन्होंने पूछा है दोस्तों, तो पहले आएगा गुरु, इसमें आएगा। ग्रहण, ग्लानि, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों, तो गुरु इसमें आंसर दिया गया है। 59 देखिए, श्रेपक शब्द का सही अर्थ क्या है? श्रेपक का अर्थ जो इसमें आंसर पहले लगा हुआ है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, इसको हम श्रेपक बोलते हैं। जैसे कि हम वो ग्रंथ वगैरह देखते हैं, जैसे कि राजतरंगिणी है, जयसिंह के टाइम में जो उसने लिखी थी, कल्हण ने लिखी थी, कल्हण के बाद जो उसके बेटे ने लिखी आगे, और उससे आगे भी श्रीवर वगैरह ने लिखी हैं, तो उनको क्या कहेंगे? श्रेपक कहेंगे। 60 देखिए, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? अर्ध सरकारी जो पत्र है उसके बारे में जो कौन सा कथन है वह गलत है। गलत हमें देखना है। हम सारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। इसमें गलत कथन क्या? इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, तो यह तो गलत है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर है। और इसके जो अन्य आंसर हैं वो सही है। इसे प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। इसके ऊपर बाई और प्रेक्षक का नाम और पदनाम लिखा होता है। इसके ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और संस्था का नाम उल्लेख होता है दोस्तों, ये भी सही है इसके बारे में। तो इसकी भाषा जो लिखा हुआ है इसके अंदर आदेशात्मक नहीं होती, तो ये आदेशात्मक होती है। इसमें नहीं दिया गया है, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं हमने पूछना था। तो हम अगला पेपर देखते हैं दोस्तों 2016 का। तो यह दोस्तों पेपर 2016 का है। इसके अंदर 30 क्वेश्चन हम देखने को मिलेंगे। ये पैराग्राफ से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पैराग्राफ के हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज से संबंधित नहीं है। इसके अंदर जो लैंग्वेज संबंधित होगा हम वो देखेंगे। इसके अंदर ये देख लेते हैं 34, जो पिच क्षेपण दिया गया है, इससे क्या भावार्थ है? तो इससे जो भावार्थ होता है वह है दोहराव। पिच क्षेपण दोहराव दिया गया है इसका आंसर। जो अशुद्ध विकल्प को पहचानना हमें,
तो इसमें कौन सा अशुद्ध है कौन सा शुद्ध है वो भी हम देख लेंगे। तो ये विश्व व मित्र का जो विश्व प्लस मित्र से बनता है, मूसलाधार मूसल प्लस धार से बनता है, सब प्लस ही से सभी बनता है, सब प्लस ही। दीनानाथ का जो दिया गया है यह गलत है दोस्तों, और यही हमारा राइट आंसर डी है, इसका जो अशुद्ध है डी। 37 देखिए, वार्षणेय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय हमेशा क्या है, पीछे लगता है, तो इसमें प्रत्यय हमें देखना है कौन सा लगता है इसके अंदर। तो यह लगा है ए प्रत्यय इसके अंदर लग के बना है, वार्षण्य प्लस ए बन के ये शब्द बना है वार्षण्य। 38 देखिए, वह जिस पर हमला किया गया हो के लिए एक शब्द चुने। जिस पर हमला किया गया हो तो उसके लिए आक्रांत उसका बोला जाता है, जिस पर हमला किया गया हो, जिसके ऊपर हमला होता है आक्रांत उसे बोला जाता है। 39 देखिए, जिस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ, यानी कि लास्ट में प्रत्यय आता है तो वो देखना में, तो किस में नहीं हुआ शुद्ध रूप से वह हम देखेंगे। तो ऊर्जा प्लस वी में हुआ है, तपस्वी में हुआ है वी लास्ट में, माया प्लस वी मायावी में, साध्वी में नहीं होता दोस्तों। यही हमारा राइट आंसर है, इसका बी इसका आंसर है। 40 देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक जो भेद है वो हमें देखना है। तो इसके अंदर जो आएगा वह आएगा आसन्न भूत आएगा, सी इसका आंसर, थोड़ा कटिंग हो गई है दोस्तों। तो आसन्न भूत इसके अंदर इसका आंसर रहेगा। 41 हमें देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? जो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम है, जो वो शब्द क्या बनेगा, प्रेम क्या है? तो इसमें पूछा गया विशेषता है, शुद्धता है, भाववाचक संज्ञा है या अव्यय है। तो 41 में जो ये क्या होता है प्रेम, ये भाव होते हैं हमारे, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आएगा। 42 देखिए, कौन सा जो शब्द है धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक बार पर्यायवाची देख लेते हैं। कोदंड इसका पर्यायवाची होता है, विशिखासन होता है, चाप होता है, ये डी इसका आंसर है। विशिखे, ये विशिख होता है, ये नहीं होता इसका पर्यायवाची। 43 देखिए, गौरव शब्द की जो वही सही व्युत्पत्ति यानी कि इसको अलग करते हैं तो गौरव किस शब्द से बनता है, तो वो हमें देखना है। तो ये बनता है गौरव शब्द जो गुरु प्लस ऐ से बनता है, गौरव, ये इसकी व्युत्पत्ति है। योगीश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद देखना है, तो कौन सा शब्द ये है इसका, तो योगिन प्लस ईश्वर, इसका जो सम्यक संधि विच्छेद होगा योगीश्वर का, योगिन प्लस ईश्वर, योगीश्वर। हिंदी की क्या ध्वनि व्याकरण की दृष्टि में है? जो क्या ध्वनि है वो किस में आती है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो ये आती है अलग प्राण अघोष दोनों में आती है ये क्या वर्ण की ध्वनि, ये हमें याद रखना है। जो यज्ञशाला शब्द में उपयुक्त समास का चयन करें, यज्ञशाला के अंदर कौन सा जो समास यूज़ हुआ है यज्ञ के लिए शाला, तो ये 46 के अंदर आएगा डी, चतुर्थी तत्पुरुष इसके अंदर आएगा, यानी के लिए। तो ये कौन से में आता है, चतुर्थी में आता है। 47 देखिए, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी, लघुक्ति किसके लिए है, इसका चयन कीजिए, कौन सा शब्द इसके लिए सही है। यानी इसका मीनिंग जो है सही क्या है कि क्या है, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। ये हमें दिख रहा है कि नून तेल और इसमें दिया गया है लकड़ी, तो ये दोस्तों किस चीज़ के लिए, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाता आदमी, तो वो नून तेल से ही संबंधित रह जाता है। काफ़ी हंसी का क्वेश्चन था। उपसर्ग रहित शब्द है, तो इसमें उपसर्ग का यूज़ ही नहीं हुआ, वो हमें पूछा गया है। तो सुरेश का देखते हैं, सु प्लस रेस इसका ये ही बनेगा, ये उपसर्ग रहित है। जैसे सु प्लस योग, ये उपसर्ग इसमें है। अत्य प्लस अधिक, इसमें उपसर्ग है। वी प्लस देश, इसमें उपसर्ग है, सुरेश में नहीं है। 49 देखिए, अशुद्ध विकल्प को हमें चुनना है। जो अशुद्ध विकल्प है, तो जो अशुद्ध विकल्प है वह है बी, बाकी सारे सही हैं। 50 देखिए, किताब जो है किस भाषा का शब्द है? ये दोस्तों यहाँ अपनी लैंग्वेज का शब्द तो है नहीं, हिंदी का ये, तो ये जो शब्द है यह है अरबी का है किताब, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। बंदूक एक उपयोगी क्या है, यह एक उपयोगी शस्त्र है दोस्तों। ना अस्त्र आएगा ना औजार आएगा, यहाँ शस्त्र का यूज़ होएगा। तो किस शब्द में जो है कर्मधारय जो समास है प्रयोग उसका नहीं हुआ है कर्मधारय का, तो किस में नहीं हुआ है, वह हुआ है नहीं हुआ है यह कृत
वाक्या कृत व्या कर्तव्य में नहीं हुआ है, क्रोधाग्नि में हुआ है, जवामर्द में हुआ है, कंदाचार में हुआ है, कर्मधारय शब्द का यूज़। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री जो होती है तो उसका जो पुल्लिंग होता है वो हमेशा नेता होता है, नेता से नेत्री पुल्लिंग। किस शब्द में जो विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? जो विसर्ग संधि होती है वो हमें देखनी है, तो इसमें नहीं हुई है, सी में नहीं हुई है, बाकी सब में हुई है, ये हमें देख लेने हैं वर्ड एक बार। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी है, तो यह है ए। व्यावसायिक ये गलत यूज़ हुआ है, बाकी ये कार्मिक सही है। बाकी तीनों ही ये क्या है? शुद्ध वर्तनी में जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए के लिए कौन सा शब्द है दोस्तों? जो नायिका अपने प्रेमी से खुद मिलने जाती है, तो यह है अभिसारिका। इसके लिए एक यूज़ होता है वर्ड अभिसारिका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्न शब्द में से कौन सा शब्द जो है रूढ़ है? रूढ़ यानी कि यहीं का है 57 का जो आंसर है गाय। गाय जो है रूढ़ शब्द है। विद्यालय, पंकज, लंबोदर ये संस्कृत के वर्ड हैं। 58 देखिए, यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। इस वाक्य में जो सही काल है वह कौन सा होगा? तो इसमें हेतु मध्य भूतकाल होगा दोस्तों। हेतु में आते भूतकाल की बात हो गई, क्योंकि 59 देखिए, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हो तो उसके लिए कालीन शब्द का यूज़ होता है दोस्तों। जैसे कर्ण एक कालीन पुत्र था, यानी कि कर्ण की वैसे पहले ही शादी से पहले उसकी माँ क्या थी? गर्भवती हो गई थी, तो वो कालीन पुत्र कहलाएगा। 60 देखिए, किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है? तो कौन सा शब्द है समास की दृष्टि से? तो यह जो शब्द दोस्तों यह है सर सीज, इसका राइट आंसर दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं जो 2017 के अंदर आया हुआ है। ये जो पेपर देख रहे हैं दोस्तों तो 2017 का है। इसके अंदर 15 क्वेश्चन हिंदी के आने शुरू हो गए थे, जो अब क्या है 15 हिंदी से आ रहे हैं, 15 इंग्लिश से आ रहे हैं। 10 नंबर जो हरियाणा हिस्ट्री से, 10 मैथ से, और 10 जो है स्टेट के अंदर मैथ से और रीजनिंग से आ रहे हैं दोस्तों। यानी कि 15-15 नंबर के लैंग्वेज के दोनों कर दिए गए हैं। तो इसके अंदर 15 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, वर्णों की जो ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वह सुमेलित नहीं है? तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वो हमने देखना है। तो ये इसमें जो सुमेलित जो नहीं दिया गया है वह सी है, बाकी ये सुमेलित हैं। ये ताड़न जात हैं, ढ और ढ ये ईष्ट स्पष्ट श और श हैं, ये ईष्ट विवृत्ति यह और वह है दोस्तों। ये हमें याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले क्वेश्चंस के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट देखिए, समाज के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। जो समास, इसमें समाज लिखा हुआ है तो ये समास लिखा है दोस्तों, वैसे समास दिया गया है लेकिन समास है ये। तो असंगत विकल्प हमने इसमें देखना है कि कौन सा है, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। समास में विग्रह, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह व अव्यधि का लोप करने के उपरांत शेष रहे दोनों पद के मध्य संधि की जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और हिंदी भाषा में जो समासों का प्रचलन है, जो प्रचलन सरल अभिव्यक्ति व भाषा सौंदर्य की अभिवृद्धि के नियमित किया जाता है दोस्तों, ये भी सही बात है। पदों की प्रधानता व प्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद किए गए हैं दोस्तों। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि समास के 7 भेद हैं, शायद 6 तो नहीं है, 7 या 8 हैं दोस्तों। और डी भी सही है इसमें, तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय है तथा कर्मधारय का भेद जो है द्विगु है, ये भी सही है। जो इसका राइट आंसर है 32 का वो सी है दोस्तों, यही गलत है, इसमें गलत पूछा गया था। 33 देखिए, कौन सा शब्द जो कृतवाच्य त्रित या प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? ता इसमें क्या है? प्रत्यय का योग इसमें नहीं हुआ है, वो पूछा गया हमसे। जिसमें हुआ है वो हम देख लेते हैं। रचिय प्लस ता इसमें हुआ है। प्रदाता यानी कि प्रदा प्लस ता इसमें हुआ है। व्याख्या प्लस ता इसमें हुआ है। विदु प्लस ता इसमें नहीं हुआ है, तो इसका डी आंसर है। 33 का जो राइट आंसर है वो है डी। 34 देखिए, यदि संधि नियमानुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण मैं का योग कैसे भय तक किसी वर्ण में होगा, तो मैं अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा। निम्न विकल्पों में से किस संधि शब्द का निर्माण उक्त नियम के तहत नहीं हुआ है?
तो जो इसमें वर्ड दिया गया है, यानी कि आप उसको समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, जो इसमें दिया गया है आंसर वो है सी, दृढ़नाग। जो वर्ड है ये इससे नहीं बना है, बाकी बने हुए हैं इससे। 35 देखिए, संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। जो नहीं है वो पूछा गया है। जो पहला देखते हैं, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। इसमें क्या है, ये है क्या है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है, ये सरल नहीं है। जो पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार है, ये क्या है दोस्तों, सरल वाक्य है, इजी है इसके अंदर काफ़ी। तो ये इसका आंसर है बी। 36 देखिए, कौन सा जो शब्द है वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है, वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है, तो हमें बताना है। जो 36 का जो राइट आंसर है वह है सी, प्रतिष्ठान इसमें दिया गया है। और जो दिए जो बने हुए हैं वो अभी देख लीजिए आप, संस्कृत वगैरह जो वर्ड दिए हैं ये भी याद रखने हैं। जो आँखों से परे है के लिए शब्द कौन सा यूज़ होता है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 37 का वह है डी, प्रोक्ष। यानी कि जो आँखों से परे है उसके लिए प्रोक्ष शब्द का यूज़ होता है। शुद्धवर्तनी वाला विकल्प चुनिए। 38 का जो आंसर है शुद्धवर्तनी जिसके अंदर दी गई है वो बी और डी दी गई है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों वर्ड सही हैं। उस टाइम में जो वन पेपर आया था तो पिशाचनी भी सही वर्ड है, शुद्धवर्तनी। और ये ग्रहास्थ्य भी इसके अंदर क्या दिया गया है, सही वर्ड दिया गया है। 38 का एक बार देखिए, शुद्धवर्तनी वाला विकल्प हमें चुनना था। 38 के जो आंसर दिए गए हैं आंसर की में वो बी और डी दिए गए हैं। 39 देखिए, उस समासिक पद को छांटिए जो कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित है। यानी कि जो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं उनसे मिलकर के बना है, तो वो हमें देखना है 39 में। जो जिला और धीस ये अलग अलग उससे बना है। 40 देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गिरी का पर्याय नहीं है। गिरी का जो पर्याय नहीं है वो हमसे पूछा गया है। जो शैलजा जो है वो गिरी का पर्याय नहीं है। महीधर भी है, आद्री भी है, नग भी है। वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल को छांटिए, तो बेमेल हमने देखना है। तो एक बार हमें ये सारे ही याद करने चाहिए। ये दंतनासी का जो ण है ये बेमेल है। कंठासी से ड निकलता है। कंठ तालु से ए, दंतोष्ट से फै। पोखर का तत्सम रूप है। पोखर का जो तत्सम रूप पूछा गया है, जो इसका आंसर है वह है सी, पुष्कर जो इसका क्या है राइट आंसर है। 43 देखिए, किस विकल्प में दो उपसर्गों का क्या है योग नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी। अध्यापक के अंदर क्या है, अध्या प्लस आपक, व्यय प्लस आदि, सम प्लस आदि, सौ प्लस आगत, तो इसके अंदर क्या है योज है, इसके अंदर नहीं है अध्यापक के अंदर। 44 देखिए, किस समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है। जो सम्यक नहीं है वो हमसे पूछा गया है वह है बी, अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे। अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों से अतीत यानी कि परे। निराशमी, आशमी से आमिष से रहित। अभूतपूर्व यानी कि जो पूर्व में नहीं हुआ हो, ये भी सही है, लेकिन बी जो है वो सही नहीं है। 45 देखिए, किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का योग हुआ है, तो दोनों का योग हमसे पूछा गया है किसके अंदर हुआ है, तो यह जो वर्ड है दोस्तों यह है परि प्लस वारिक, पारिवारिक, इसके अंदर क्या है दोनों का योग हुआ है। तो ये था दोस्तों 2017 का पेपर। अब हम 2019 का जो पेपर है वो हम देखते हैं। हिंदी उसके अंदर 15 नंबर की है, वो देखते हैं। और दोस्तों अभी हमारे सामने 2019 में जो पेपर आया था लास्ट ईयर में, ये वो है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें अंदर 15 क्वेश्चन आए हैं हिंदी से। तो देखते हैं कि 31 जो है, लिंग विचार की दृष्टि से जो असंगत कथन है वो कौन सा है। तो जो लिंग दृष्टि से जो असंगत कथन है वो दिया गया है, हम देखते हैं एक बार इसके अंदर सारे ही। जो फौज, भीड़ और सरकार क्या है, स्त्रीलिंग पद है, ये सही है। और जो लिंग विकार क्या तत्वों की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। और इसमें दिया गया जो संज्ञा, सर्वनाम में विशेषण सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है, ये गलत है, क्योंकि इसकी दृष्टि से विकार नहीं होता। यही इसका राइट आंसर है। कोयला, मैना, चील आदि शब्द क्या है, नित्य स्त्रीलिंग के रूप में यूज़ होते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन आंसर जो है इसका 3 है, यानी कि सी है। 32 देखिए, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब से कौन सा बना, अब से अवधि बना है दोस्तों। ये नहीं बने हैं कोई भी। ये इसमें जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग हमेशा सामने लगा होता है, आगे लगा होता है, तो ये नहीं बना है। 33 देखिए, संधि विच्छेद और शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प हमने चुना है।
तो जो संगत है ये भी है, ये भी है। जो असंगत है विश्व प्लस इक्के ऐसा नहीं बनता है। तो इसका आंसर 1 है। 34 देखिए, मोनू सबसे क्या है, घटिया विचारों वाला लड़का है। तो इसकी जो विशेषण की कौन सी अवस्था इसमें यूज़ हुई है, ये उत्तम अवस्था है, जो लास्ट की अवस्था होती है दोस्तों। जो पहले नंबर में मूल अवस्था होती है, फिर उत्तरावस्था होती है, उत्तम सबसे लास्ट में, यानी कि ये डिग्री के हिसाब से सुपरलेटिव डिग्री ऐसे होती है। तो इसमें इसका यूज़ हुआ। 35 देखिए, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। तो अपनापन क्या है, ये गोरापन भी एक विशेषता होती है, श्यानपन भी विशेषता होती है, नकटापन विशेषता, ये अपनापन एक विशेषता नहीं होती। और ये क्या है, भाववाचक शब्द, इसमें क्या पूछा गया है, भाववाचक जो संज्ञा का निर्माण है विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। तो ये विशेषणवाचक शब्द नहीं है दोस्तों अपनापन, ये इससे हुआ है। तो 36 देखिए, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। तो जो वैनाशिक शब्द है उसमें क्या है, 2 उपसर्गों का यूज़ नहीं है। व्यधि में है व्यय प्लस अधि, वित प्लस उपति, व्यापात प्लस आप, इसमें भी यूज़ हुआ है। 37 देखिए, किस विकल्प में भाववाचकृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। भाववाचकृत प्रत्यय यानी कि प्रोसैया में नहीं हुआ, पक्ष प्लस ताव में हुआ, गिड़गिड़ाहट में हुआ, छिड़काव में हुआ है। 38 देखिए, आज का अधिकतम जो तापमान है 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तो इस वाक्य में जो प्रयुक्त विशेषण का जो भेद है वो कौन सा है, क्योंकि निश्चित कर दिया उन्होंने कि 35 जो डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, तो निश्चित है ये, परिमाणाचक विशेषण इसमें यूज़ हुआ है। 39 देखिए, जो पार्श्विक वर्ण पूछा गया दोस्तों, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पार्श्विक जो वर्ण पूछा गया वो लय है। जो क्रिया के संबंध में जो असंगत कथन है वो चुनना है। जो संगत है वो देखिए, गुण कर्म के साथ जो सदैव को क्या को चिन्ह जुड़ा रहता है, तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। तो अपेक्षाकृत दूर होता है, तो ये सही है। और जिसका राइट आंसर ये असंगत है, ये पढ़ लीजिए आप एक बार। और जो संगत में दोनों हैं, आना उड़ना तैरना गत्यात्मक पूर्ण क्या अकर्मक क्रियाएं हैं, और ये भी दोस्तों सही है। जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये भी सही है। 41 देखिए, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। संज्ञाओं की दृष्टि से जो असंगत शब्द ये इसमें दिया गया है, ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु क्या यौगिक भाववाचक संज्ञाएं ये ऐसी नहीं होती। तो ये तीनों क्या सही हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं क्या है, ये भी सही है। जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। जो व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का क्या जातिवाचक में रूपांतरण किया जा सकता है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 42, वर्तनी दृष्टि से शब्द अंत्येष्टि है, ये सब गलत है दोस्तों, शुद्ध इसमें अंत्येष्टि ही रहेगा। 43 देखिए, अपादन तत्पुरुष का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो किस में नहीं हुआ है, जन्म से रोगी, जल से जात, राज से द्रोह, यानी पद अक्रांत, ये कुछ अलग बनेगा, तो ये इसमें नहीं हुआ है। 44 देखिए, संधि की दृष्टि से असंगत जो विकल्प है वह देखना है। तो असंगत है षट प्लस मास, ये ऐसे नहीं बनता। बाकी सभी सही हैं। विदु प्लस मूर्ति से बना है, ये उसी उपनिषद मीमांसा से बना है। शरद प्लस माला से बना है। तो असंगत हमें देखना था, तो 3 इसका आंसर है। 45 देखिए, वर्तनी से जो अशुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। जो अशुद्ध शब्द है ये सरलता पूर्व है, बाकी सभी क्या है इसमें सही दिए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे पेपर कंप्लीट होते हैं। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए। हम एचटेट नेट से रिलेटेड हिस्ट्री का कोई भी आप जैसे हिस्ट्री से आप संबंध रखते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं 2 बार नेट हूँ हिस्ट्री से, मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। ये तो बस आप लोगों के लिए पेपर है कि हाँ आपको थोड़ी नॉलेज आए कि एग्ज़ाम कैसे आते हैं, इस बेसिक से मैंने ये डाले हुए हैं दोस्तों। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर मेरे में कोई कमी है बताने में तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इससे मुझे सुधार करने का अवसर मिलेगा दोस्तों। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।